लैब असिस्टेंट 2026 के लिए फिजिक्स का रिजिड बॉडी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं करवाने वाला हूं रिजिड बॉडी के टॉप 13 क्वेश्चन। और ध्यान से सुन लो, अगर आपने इन 13 सवालों को ध्यान से अच्छी तरह से समझ के कर लिया तो फिजिक्स में से रिजिड बॉडी के चैप्टर से 6 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के। क्योंकि एग्जाम में जड़त्वागुण, बलागुण, कोणीय संवेग संरक्षण और थ्योरम से सवाल बनते हैं और उन्हीं का पैटर्न मैंने इन क्वेश्चन में क्या किया है, कवर किया। तो इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लेना क्योंकि बात करने वाले हैं रिजिड बॉडी के 13 ब्रह्मास्त्र सवाल। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो बात करते हैं कौन से ऐसे 13 MCQ है जिससे आपका पूरा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या हो जाएगा क्लियर। 6 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे पक्के। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक डिस्क और एक रिंग का द्रव्यमान तथा त्रिज्या समान है, दोनों समान कोणीय वेग से घूम रहे हैं, किसका कोणीय संवेग अधिक होगा। सबसे पहले बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसका नाम है डिस्क यानी चकती, और एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है रिंग यानी वलय। द्रव्यमान और त्रिज्या समान है, दोनों समान कोणीय वेग से, कोणीय वेग होता है आपका ओमेगा से घूम रहे, किसका कोणीय संवेग अधिक होगा। तो कोणीय संवेग का क्या करना है, तुलना करना है। कोणीय संवेग क्या होता है, सबसे पहले कोणीय संवेग को तोड़ते हैं। कोणीय संवेग होता है L बराबर I इंटू ओमेगा। L बराबर I ओमेगा सबसे पहले आप लगाओ डिस्क के लिए, तो L ऑफ डिस्क बराबर I ऑफ डिस्क और ओमेगा ऑफ डिस्क। फिर बात करो किसके लिए, रिंग के लिए यानी वलय के लिए, तो रिंग के लिए LR बराबर IR इंटू ओमेगा R। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोणीय वेग क्या है दोनों का समान, मतलब ओमेगा R बराबर ओमेगा D है। तो किसका कोणीय संवेग अधिक होगा, तो ये तो दोनों सेम है, तो अगर कोणीय संवेग उसी का अधिक होगा जिसका जड़त्वागुण क्या होगा, अधिक होगा। अब जड़त्वागुण इन दोनों में से किसका अधिक होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, अगर नहीं देखिए तो जल्दी से जाके वो देखो। डिस्क का जो जड़त्वागुण होता है वो होता है आपका हाफ mr², डिस्क यानी चकती, और रिंग यानी वलय का जो होता है जड़त्वागुण वो होता है mr²। तो दोनों में से जड़त्वागुण किसका ज्यादा है, वलय का। किसका ज्यादा है, वलय का। और डिस्क का क्या है, कम, मतलब जड़त्वागुण रिंग का आपका ज्यादा है, तो कोणीय संवेग भी किसका ज्यादा होगा, रिंग का, मतलब ऑप्शन है आपका रिंग। इसका सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, जाके आप चेक कर सकते हो। देखो ये सारा दे रखा है, सारा कॉन्सेप्ट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L बराबर I ओमेगा होता है। सेम एंगुलर वेलोसिटी होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करेंगे, जड़त्वागुण कंपेयर करोगे, और I का सूत्र होता है mr², हाफ mr², जिसका ज्यादा उसका L ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं, L लंबाई की एक छड़ के एक सिरे के बारे में घूम रही है, उसका जड़त्वागुण क्या होगा। छड़ का जिसकी लंबाई L है, कंप्लीट अगर वो अगर सेंटर की एक्सिस से घूम रही है तो उसका जड़त्वागुण होता है सर ml² बटा 12। क्लियर यहां तक। अगर वो किसके एक एंड के अबाउट घूम रही है, किसके एक एंड के अबाउट, मतलब ये घूम रही हो, अगर आपको पूछा कहां है, एक सिरे के बारे में, मतलब इस सिरे से इस सिरे के अबाउट अगर घूम रही हो तो जड़त्वागुण निकालना है। ये अपने को पता है, ICM, ये अपने को ज्ञात करना है। दोनों पैरेलल है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, अप्लाई कैसे करना। अभी तक नहीं देखा तो जल्दी जाइए उस वीडियो को देखिए। तो इसका ज्ञात करना है, तो IO बराबर ICM प्लस mr² होता था या md² होता था। d² क्या होता था, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी, पूरी लंबाई L, तो आधी लंबाई क्या हो जाएगी L/2। इसमें रखें IO बराबर ICM कितना ml² बटा 12 प्लस md², d कितना L/2 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करोगे ml² बटा 12 प्लस ml² बटा 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लोगे आंसर आएगा ml² बटा 3। एलसीएम करना, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, ऐड किया हुआ मैंने ml² बटा 3, जाके ये PDF दे दूंगा कहां पे, टेलीग्राम पे, जाके आराम से चेक कर लेना सॉल्यूशन कैसे होता है कैसे नहीं होता है। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, L/2 डिस्टेंस है, ml² by 3 आता है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसका नाम है द्रव्यमान m का एक कण r त्रिज्या के वृत्त में v वेग से चल रहा है, तो उसके बारे में कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग का जो जनरल सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वो आया था आपका L बराबर R क्रॉस P। इसको ढंग से समझ के जाना। डायरेक्ट सूत्र आता है, डायरेक्ट सूत्र से सवाल आता है और सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो पहला सूत्र तो ये, तो P क्या होता है? P होता है आपका रेखीय संवेग, जिसका सूत्र होता है P बराबर mv। तो R mv, मतलब ऑप्शन इज mv r। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर दे रखा है, अब जाके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व गुण वाली वस्तु पर लगाया जाता है, तो कोणीय त्वरण होगा। इसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला तो टॉर्क का, बला गुण का, जड़त्व गुण का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, और कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा का। अल्फा आपको पता करना है, तो आपको कुछ ऐसा रिलेशन पता होना चाहिए जिसपे, एक सेकेंड, ऐसा रिलेशन आपको पता होना चाहिए जिसमें अल्फा भी आ जाए, आई भी आ जाए और टॉर्क भी आ जाए। तो वो रिलेशन होता है टॉ बराबर आई इंटू अल्फा। याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो टॉर्क है आपका बला गुण 20, जड़त्व गुण है आपका 4, तो अल्फा कितना होगा? टॉ बराबर आई अल्फा, टॉ है आपका 20, 4 अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा? 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सब सॉल्यूशन दे रखा है, आराम से जाके चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, एक रिंग और एक गोला समान ऊंचाई से ढलान पर लुढ़कते हैं, पहले कौन पहुंचेगा? सब जब समान ऊंचाई से ढलान पर लुढ़केंगे तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले कौन पहुंचेगा? जिसका क्या हो? जड़त्व गुण कम हो। अरे जो ज्यादा कम अपोज करता है, जो कम अपोज करता है, खुद का विरोध कम करता है, जो परिवर्तन करने के लिए तैयार है, वो जल्दी ऊंचाई पर पहुंचता है। क्लियर? तो जिसका जड़त्व गुण कम, वो जल्दी क्या होगा? नीचे आएगा। तो जड़त्व गुण रिंग का कितना होता है? mr स्क्वायर होता है। नॉर्मली केस में अगर आपको वलय का अगर जड़त्व गुण पूछा जाए तो आपको mr स्क्वायर, हालांकि इनके 4 केस होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। गोले का होता है आपका 2/5 mr स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करें वलय और गोले को, तो दोनों में से जड़त्व गुण किसका कम है? गोले का। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? आपका स्फीयर यानी गोला। सॉल्यूशन दे रखा है गोला। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको? टेलीग्राम पे फ्री मिलेंगे, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री यानी मुफ्त। और क्या क्या मिल रहा है? सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जितना लैब असिस्टेंट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा जे एकेडमी आपको क्या करवा रही है? प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ना 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्या? टेलीग्राम। मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, फॉर्मूला शीट, आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट और उससे ज्यादा मटेरियल मिल रहा है। किस पे? टेलीग्राम पे। जल्दी जाइए ज्वाइन कीजिए। और हां, अगर आपको टीम की मेहनत और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सक्सेस क्राइसिस करना ना भूले। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, घूमते प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति अपने हाथ अंदर खींचता है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? आपने देखा होगा, एक घूमता प्लेटफॉर्म होता है, अगर वो हाथ अपने अंदर खींचता है तो क्या होता है? वो तेजी से घूमता है, तेजी से घूमता है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र होता है एल बराबर आई इंटू ओमेगा। एल क्या होता है? कोणीय संवेग। आई क्या होता है? जड़त्व गुण। ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग पूछे आपको, ये हमेशा संरक्षित रहता है। तो जब वो हाथ नजदीक लाता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या होगी? कम हो गई। पहले इतना था, दूरी नजदीक लाया तो दूरी क्या हो गई? कम। दूरी कम होते ही आई क्या हो जाएगा? कम। और ये तो क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमेशा संरक्षित रहता है। तो ये तो संरक्षित कहां है? ये तो कम हो रहा है, तो ये अपने आप बढ़ेगा, तभी तो जाके ये संरक्षित रहेगा। मतलब कोणीय वेग क्या होगा आपका? बढ़ेगा। बी बढ़ता है। क्यों? सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ढंग से जाके पढ़ लेना। ठोस गोले का स्पर्श रेखा के बारे में जड़त्व आगुण
ठोस गोले के 4 केस थे। एक तो था आपका सेंटर ऑफ एक्सिस से गुजरने वाला, केंद्र की अक्ष से गुजरने वाला, स्पर्श रेखा भी लंबवत और तल के सापेक्ष, और व्यास के बारे में 4 केस थे। कब पढ़ाए मैंने? प्रीवियस क्लास में। नहीं देखा जल्दी से जाइए देखिए, वन शॉट लेक्चर है किसका? रिजिड बॉडी डायनामिक्स का। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए। ठोस गोले का स्पर्श रेखा के सापेक्ष, ठोस गोले का होता कितना है सर? 2/5 mr²। बोलो 2/5 mr²। किसका? ठोस गोले का। किसका? सॉलिड स्फीयर का। किसका? ठोस गोले का। क्या? 2/5 mr²। तो इसका टेंजेंट क्या अबाउट? इसका दे रखा है। अगर मैं टेंजेंट ये ड्रॉ करूं, इसके सापेक्ष पूछा है, दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। लगाओ IO बराबर ICM प्लस mr², 2/5 mr² प्लस mr²। एलसीएम लोगे 7/5 आएगा, दोनों का एलसीएम 7/5। नेक्स्ट, ये 2/5 किसका है? केंद्र की अक्ष पर। और 2 mr² किसका होता है? mr² किसका होता है? याद है क्या? mr² किसका होता था? वलय का, यानी रिंग का। वलय का यानी रिंग का। और बात करूं मैं अगर 2 mr² की, 2 mr² किसका होता था? रिंग के तल के लंबवत। अगर स्पर्श रेखा है उसका होता है। याद रखना ढंग से, डायरेक्ट सवाल आता है और कन्फ्यूज इन्हीं में होता है। अरे कन्फ्यूज मतलब कंफ्यूज किसका? वलय के तल के लंबवत, परपेंडिकुलर टेंजेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। कोणीय वेग से घूमते फ्लाईव्हील की घूर्णन गतिज ऊर्जा K है तो ओमेगा W, ओमेगा दुगुना किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसके अंदर, एक तो ओमेगा और एक घूर्णन गतिज ऊर्जा। क्या रिलेशन होता है? घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है? घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है आपकी घूमने में कितनी आपकी किस गतिज ऊर्जा से, किस काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद करो, प्रीवियस क्लास में बताया भी है। काइनेटिक एनर्जी की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलते हैं घूर्णी गतिज ऊर्जा, रोटेशनल घूर्णी गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को डबल किया है, ओमेगा डबल्स, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसको डबल किया, 2 ओमेगा किया तो 2 ओमेगा होल स्क्वायर। 2 ओमेगा का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 टाइम्स हो जाएगा मतलब 4K। सॉल्यूशन दे रखा है 4K, स्क्वायर करने स्क्वायर पर डिपेंड करती है, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बल वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर लगाया जाए तो सेंटर ऑफ मास के बारे में टॉर्क कितना होगा? अगर सेंटर ऑफ मास पर क्या लगाया जाए? बल लगाया जाए तो टॉर्क क्या होगा? 0, घूमेगा ही नहीं। अगर फोर्स कहां लगा रहे हो? सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हो। सेंटर ऑफ मास ही तो होता है क्या? मेन किसी की बॉडी का मेन, जो जहां पर उसका टोटल मास कंजर्व या टोटल मास क्या किया जा सकता है? एज्यूम किया जा सकता है, वही तो सेंटर ऑफ मास होता है। वहां पर ही आपने क्या किया? बल लगा दिया, या हाँ उसी पर क्या लगाया? फोर्स। तो टॉर्क कितना होगा? 0। नेक्स्ट बात करते हैं, सारा सब कुछ लिखा हुआ R0, टॉर्क 0। एक छड़ केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के बारे में घूमती है तो जड़त्व त्रिज्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार भी सवाल आया था जड़त्व त्रिज्या का। सिलेबस में नहीं दिया फिर भी आया है। क्यों? सिलेबस में एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है, ये 3 ऑब्जेक्ट के बारे में जड़त्व आघूर्ण, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जड़त्व त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ जाइरेशन 1 मिनट में समझना कि अगर मैं किसी भी बॉडी में से, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, उनकी अगर सेंटर ऑफ या जड़त्व एक्सिस यानी जड़त्व घूर्णन अक्ष से सारे बिंदु क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग बिंदुओं के लिए अलग अलग जड़त्व आघूर्ण होगा। अगर मैं सारे पूरे पिंड का मास, सेंटर ऑफ मास पर अगर क्या कर लूं? एज्यूम कर लूं, तब उस बॉडी का, भले कोई सी भी बॉडी हो, भले चकती हो, भले गोला हो, भले कुछ भी हो, रिंग वाला कुछ भी हो, अगर टोटल मास सेंटर ऑफ मास पे क्या कर लूं? एज्यूम कर लूं, तो जड़त्व त्रिज्या होगी, जड़त्व आघूर्ण होगा उसका mk²। कंप्लीट। इसको सारे केस से क्या कर लेना? इक्वेट कर लेना। अब दे रखा है क्या है? एक छड़ केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के बारे में घूमते तो जड़त्व त्रिज्या। पहले तो बात करें लंबवत अक्ष की होती कितनी है? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ml²/12, ml²/12
12, इसको इक्वेट करो एम के स्क्वायर से, बराबर कर लो। कोई सा भी क्वेश्चन आए जड़त्व त्रिज्या का एम के स्क्वायर से बराबर कर लो और के का मान निकाल लो। एम से एम कटा, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, रूट एल अपॉन 12 लिखा हुआ है, चेक कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन संवेग संरक्षित रहता है जब, फॉर्मूला था टॉ बराबर डी एल अपॉन डी टी। ये संरक्षित रहता है कब, जब टॉर्क का मान 0 होता है, 0, टॉर्क 0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, डिस्क की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो द्रव्यमान सेम रहे तो जड़त्व गुण। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, अभी बताया। डिस्क यानी चकती, चकती का होता है हाफ एम आर स्क्वायर आई डिस्क। तो द्रव्यमान समान है तो जड़त्व गुण, जड़त्व गुण कितना होगा, किया गया डिस्क रेडियस को डबल, रेडियस को डबल तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। 2 एक्सिस थ्योरम बताई थी, एक तो लंबवत अक्षों की प्रमेय और एक समांतर अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या थी, 2 अगर किसी तल में क्या हो, एक्सिस हो और उसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस हो, तो परपेंडिकुलर एक्सिस वाले का, परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो दोनों एक्सिस के सम के बराबर होगी, मतलब आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ये तो थी आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या थी, आई ओ बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये थी आपकी पैरेलल वाली। तो आई ओ बराबर आई सी एम प्लस, कहां गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ये थे आपके टॉप 13 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी दे रखे हैं मैंने। ये थे आपके टॉप 13 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ और पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लिया तो गारंटी से कह सकता हूं आप क्या कर सकते हो, अब की बार 300 पार ढंग से देखिए इसको और एक मोटिवेशन और जोश जुनून के साथ आ जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्या अब की बार 300 पार। और ऐसे ही आपको फिजिक्स की ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर 2 चाहिए जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, तो भर भर के कमेंट कीजिए फिजिक्स ब्रह्मास्त्र सीरीज 2 थर्मोडायनामिक्स। और अगर इनकी सारी पीडीएफ चाहिए, फिजिक्स ब्रह्मास्त्र सीरीज जल्दी से लॉन्च करना है तो कमेंट कीजिए, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए। और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर धमाकेदार कुछ लॉन्चिंग होने वाली है सिर्फ आपके लिए। तब तक अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है और पढ़ाई करते रहिए जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए।